प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के लोक गीतों पर केंद्रित रूपक श्रृंखला माटी की महक। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले। कभी भोजली से यह महके, कभी भोजली से ये महके, गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम गम गम। प्रस्तुत है चंदैनी गीतों पर केंद्रित रूपक लोरिक गावत हवे चंदा। लेखक हैं श्री जीवन यदुराही। प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो लीजिए सुनिए रूपक लोरिक गावत हवे चंदा। ये 12 पाली गाड़ा गौरा, ये वो 16 पाली गाड़ा पाटा, ये भैया तो मोरा 32 पाली कुरकुरे तो पूरा हो रहा वो दहियाने। दहियाने ये तो राजा महर कर बेटी, बेटी ये तो नाम हावे वो चंदैनी। चंदैनी ये तो मोरा गड़ुए बेरा के गेरा ये तो राजा बेवड़ा के बेटा, बेटा ये तो गड़ा रीना वो शहर में आवेगा तो बीरा बावन के संग ये भैया तो मुर्रा होए हावे शादी। ये भैया तो गौना नहीं है वो दीदी, ये भैया तो रोवा थे वे चंदा। ये भैया तो ये अपन बंगला में चंदा हगा, कैसे रोवा थे दिया ये भैया तो मुंडे चंदा हारोवा। ये भैया तो ये का रोना ला सुना, ये राजा तो मोरा चौपी वो चरिया। गेरिया ये तो काबा रोवा था वा दीदी, दीदी ये तो हर मोला वो बता दे। बता देना। राजा महर की बेटी चंदा की प्रणय गाथा है चंदैनी। जिस प्रकार धरती को पिताभ प्रदान करने वाले चंदा के प्रकाश की संज्ञा चांदनी है, उसी प्रकार राजा महर की बेटी चंदा के प्रणय प्रकाश का नाम है चंदैनी। चंदा है राजा महर की बेटी और गाथा नायक लोरिक है कठायत का बेटा। इनकी प्रणय गाथा इस मायने में सबसे अलग है कि विवाहेतर संबंधों की प्रणय गाथा छत्तीसगढ़ी में नहीं के बराबर है। हो सकता है ये ऐसे संबंधों की प्रथम गाथा हो। कथा नायक लोरिक वीर है, सुंदर है, विवाहित है। उसकी पत्नी दोना मांझर या मंजरी भी अति सुंदरी और कुशल गृहिणी है। इसी तरह कथा नायिका चंदा भी चंदा की तरह खूबसूरत है। वो भी विवाहिता है, किंतु उसका भी गौना नहीं हुआ है। उसकी हम उम्र सखियां एक के बाद एक अपने पति के घर जा रही हैं। चंदा सोचती है, क्या उसका गौना नहीं होगा? कैसा है वीर बावन, कब लेके जाएगा वो? चंदा की सखियां समझाती हैं, अरे बहन, विवाह हुआ है तो गौना भी होगा, चिंता मत कर। सुनते हैं कि तेरा पति बड़ा वीर है, तुझे कब उठाकर ले जाएगा हमें भी पता नहीं लगेगा। तेरे जैसी सुंदरी को कोई छोड़ता है भला? गौना तो होके रहेगा। चंदा का गौना तो हुआ, मगर अजीब ढंग से हुआ। कुष्ठ रोग से ग्रस्त वीर बावन गौना कराने नहीं जाता, जाती है उसकी लौह प्रतिमा। और यहीं से शुरू होता है गाथा में प्रथम मोड़। जावा था वे कैसे बाराती है जी, गौरा शहर में पहुंचा था वना। कैसे बाराती चलल लागे भैया, गौरा शहर पर निकल लागे ना। गौरा शहर बाहर ये पहुंच गए बाराती, राजा महर के ये गांव में ना। राजा महर का लगावे संगवारी, कैसे बाराती चलल लागे ना। खबर बतावे ये दे राजा महला, आगे बाराती राजा बेवड़ा के ना। कैसे बचना ये खबर बतावा, राजा महर बतावा के ना। राजा महर बड़ा खुश हो गए भैया, बाराती ला देखे बड़ा भेजा के ना। सुंदर मजा के खुशी हो गया, राजा महर के जावा के ना। यहाँ जेवा नाचिए दे रहा है संगवारी, करे व्यवस्था राजा महर ये ना। करे व्यवस्था का राजा महर का, कैसे बाराती के ये दिन ना।
आजे का रखा भटूरी चंदा सुना पावाए चेरिया ला कैसे बलावा थे ना चेरिया ला कैसे बलावे के भैया तेरी जनैनी गाये दिन तो ये मर जाओ दुखाही कहा था वै वो तुम्हारा भाटो हाया गे है ना माता बेतुरी वो घर ही ना कोनो बाराती गाया गे ना कैसा न रंग रूप देख के वो आवाओ कैसे चेरिया लाए भेजा के ना कैसे रंगे रूप के आगे है ना कैसे तेरिया ला भेजल लागे ना भाटो देखे बारा चेरिया वो मन्हा कैसे पहुँच गए संगवारी है ना भाटो देखे बड़ा ये दिन भैया कैसे तेरी जगह जावा तेरा फिर आजादी न बोले मोरा भोजली मोर जमारा डोले में बैठकर चंदा खुश है। उसे देवता के समान सुंदर पति मिला। वो उसके साथ जीने मरने के स्वप्न देखने लगती है, किंतु उसका सुखद स्वप्न जल्द ही भंग हो जाता है। लोरिक आधे रास्ते में डोले से उतरकर भागने लगता है। चंदा को कुछ समझ में नहीं आता कि उसका पति क्या करना चाहता है। वो भी लोरिक के पीछे दौड़ पड़ती है और उसे पकड़ लेती है। लोरिक उसे बताता है कि वो लोरिक है, वीर बावन नहीं। चंदा सारा मामला समझ जाती है, किंतु लोरिक का रूप उसकी आंखों में सदा के लिए बस जाता है। वीर बावन के घर पहुंचने के बाद चंदा को वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार थी। कुष्ठ रोगी वीर बावन की उपेक्षा का शिकार होती रही वो। एक दिन वो घर से भाग जाती है। रास्ते में वीर बटवा मिलता है। वो चंदा से प्रणय याचना करता है। चंदा भागती है। वीर बटवा उसे दौड़ाता है। चंदा की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आता। वीर बटवा तो साक्षात काल था, उससे लड़कर कौन प्राण देता। किंतु लोरिक जूझ पड़ता है वीर बटवा से और परास्त कर देता है बटवा को। रक्षा हो जाती है चंदा की। चंदेनी में महाकाव्यात्मक बोध है। इसमें अनेक छोटी और बड़ी घटनाओं का गुम्फन हुआ है, किंतु ज्यादातर घटनाएं गाथा नायिका चंदा के आसपास घटती हैं। चंदा चाहती है कि विवाहित लोरिक को भगाकर हरदी नगर ले जाए, अपनी पत्नी दौना मांझर के प्रेम पाश से मुक्त होकर उसका बन जाए। हिंदी क्षेत्र की लोक गाथाओं में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को भगा ले जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु चंदेनी में प्रेमिका प्रेमी को भगा ले जाने का प्रयास करती है। वीर बावन रोकने का प्रयत्न भी करता है, किंतु चंदा अपने प्रयास में सफल होती है। मजा कर बोले संगवारी पानी पानी तू खाए दीना नहीं रहा कही के वो चंदा बारिगना रात के भागा के जावा था वे ना नहीं रहा कैसे गचंदा बरिगना कैसे गम के भगल लागे तो फिर आजादी न बोले मोर भोजली मोर चमारल हो। चंदैनी गायन में चंपू काव्य का आनंद आता है। वाद्य यंत्रों के साथ साथ गायन चलता रहता है। गायक गायन अथवा लयकारी को छोड़कर गद्य के वाक्यों को लय में बोलने लगते हैं। अब कैसे बोलने लगते हैं? जौने समय कर बेरिया मगा लोरी गावा था बेचंदा मोरे जौने रे समय मां। अब लय में कैसे बोलेंगे वाक्य को? वही समय में भैया जब चंदा है तो होती ले जावत रही, ये तीले रोल कावत रही, वो है ऐसे हो गए भैया कहाँ ले उसे चल दी। तो जो वाक्य है ये लय, हाँ, वाक्य को भी लय में अपन बोला जाता है। तो वास्तव में चंदैनी गायन गद्य और पद्य का मनोहारी मेल है। वैसे यह विशेषता छत्तीसगढ़ के हर गाथा गायन में मिलता है। कि बेवरा किसी पास शिव मंदिर के पास में लोरिक और चंदा पहुंचे रहा है। बजा ये शक्ति बान महाराज जी छाती में बाण ये दरसगेगा धरती में राउत ये दे गिरगे जी कलहल कलहर के ये दे चंदा कैसे रोवा था मैं वही समय में ये दे बोलेगा मुर्दा हाना लगे भाई क्या कूला होके चंदा रोवेगा नदी बेवरा में कहा भाई।
भद्र शक्ति बाण मारी विबाण हाँ लोरिक महंगल की छाती में दर्द के संगी आराम करके लोरिक महंगल गिर गए। गिरा भाई जिला देखे चंदा रोवत है बिचारी रोवत रोवत का है का कहेगी मैं का कहा पति में तोला पुरनारी ले छुड़ा के तोड़ दाई दला छुड़ा के मैं हर दिन का तोला उभरिया लेगा था मोर पति बावन है तेना भद्र शक्ति बाण मार दी तोर छाती में लग के करके कलहर कलहर के रोवा थे लोरिक महंगल चंदा रहते शिव मंदिर के पास में ले गए संगी वाह भाई कलहरा कलहरा के चंदा हरा रोवेगा कहाँ लगा ये खरा रोना ला साधु हरा सुनेगी कहाँ लगा शिव मंदिर के पास में चंदा रोवा थे शंकर भगवान रहते साधु खरा रूपेगा कैसे ये बनावेगा कहाँ लगा चंदा करा पास में आवे संगवारी मोर कहाँ लगा का हो गए बेटी मोर रोवाते दे हवा जा कहाँ लगा पाँव ला पकड़ ली टूरिए चंदनी हाँ कहाँ लगा हाथ जोड़ा बाबू मैं पाँव पर तोड़गा कहाँ लगा मोर ये दे पति के प्राण ला बचा दे कहाँ लगा हाँ पहला पकड़ ली चंदा ये बारी गाना वही का समय में बोलना लगेगा कहाँ लगा ये बहरम बरम का लोरी का महिया लला कहाँ लगा पूरी ये दे चंदा का ब्याह पूरा होए के लगा पहले पकड़ ली साधु वाला बड़ा दया आगे हाँ एक लिए चिंता मत कर बेटी करके अच्छा साधु महाराज रहते न अपन कमंडल के पानी निकाल के स्मरण करके संगवारी हाँ वो खर मुखार भी में लोरिक महंगल के डाली अच्छा जय श्री राम करके लोरिक महंगल है तेने वही श्री मंदिर में उड़ गए भैया वाह वाह भाई चंदा रहा तेने शिव मंदिर के हाँ पूजा करे संगवारी अच्छा चंदा रहते हैं खाओगा चंदा की इच्छा हरदी नगर पहुंचने की थी। रास्ते में अनेक नगर और नदी नाले मिलते हैं, अनेक बाधाएं मिलती हैं। लोरिक और चंदा के पीछे अनेक शुभकामनाएं थीं तो उनके विरुद्ध अनेक श्राप भी थे। इस गाथा की सबसे बड़ी घटना राय करिंगा के राज्य की है। लोरिक राय करिंगा का कर्मचारी बनकर रहता है। राय करिंगा चाहता है कि लोरिक किसी तरह मर जाए और चंदा उसकी रानी बन जाए। वो लोरिक से अनेक असंभव कार्य करवाता है। लोरिक अपनी वीरता और चंदा की चतुराई से असंभव को भी संभव बना देता है। राय करिंगा पहुंचा था वे ना कैसे मजा के बोले संगवारी राय करिंगा पहुंचल लागे तो लोरिक ला चिल्लावा था वे सुन ले पहाटिया राजा तोर घर में बैठे ले आए हम कैसे मजा के राजा कहेगा सुन ले पहाड़िया हवस से नहीं सुंदर ये राजा ला लोरिक बाई ठारा है चंदा लोट में पानी देवा थे ना सुंदर मजा के पानी देवे भैया पूरी चंदनी गए दिन तो चंदा के रूपे ला राजा करिंगा कैसे मजा के देखा था वे ना राजा करिंगा का देखा न लगा पूरी चंदा का रूपे लतो कैसनो ये करके पहाटिया ला भैया हमें उपाय सा सोचा कैसे पहाटिया ला ये दिन राजा का कैसे कहाँ लागे तो ये आती वो सुंदर ये हवे संगवारी मोरे पहाटिया के नारी है ना यादी सुंदर ये देहावेगा भैया मोरो पहाटिया के नारी है ना ये अपन पटरानी बना ले हाँ कह के माने मन में कैसे सोचा के ना यहाँ पर पटरानी बना ले हो कह के गाये करिंगा सोचल लागे तो गाथा गायन के पूरे घटनाक्रम में जी वो धुन में पिरोते चलता है। अच्छा यही नहीं, अपने समय की भाषा के शब्दों के साथ आधुनिक वस्तुओं को भी गीतों का हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा चंदेनी में मुख्य गायक का साथ देने वाला रागी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह मुख्य गायक के शब्दों की पुनरावृत्ति भर नहीं करता अपितु वाक्यांश को पूर्ण करता है और ये दिनों तोड़ करके चलता है।
जौने समय कर बेरिया मंगा लोरी गावत हवे चंदा ये दिन मोरे चंदा हरागी जावा थे मोर मोरे वीर बावन आवा थे मोर। तो वो पूरा कर लेता है उसको, है ना, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। मान लो जो जिसको भजनहा कहते हैं, जो मुख्य जो पात्र होता है भजनहा कहलाता है, तो भजनहा से मान लो कुछ गलती भी हो गई, कुछ छूट भी गया, मानी लोरी की जगह चंदा का लागी नहीं, भजनहा वो चंदा ही से ऐसा सुधार भी कर लेगा और उसको पूरा भी कर लेगा। चंदेनी गाथा में स्थिति ऐसी बनी कि चंदा को चंद्रावली नाम की एक और सौत स्वीकार करनी पड़ी। चंद्रावली तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी। यदि वो उसे स्वीकार नहीं करती तो चंद्रावली लोरिक को कष्ट दे देकर मार डालती और चंदा को भी। चंद्रावली चंद्रलोक के राजा चंद्रहंस की बेटी थी। चंदेनी गाथा में ये घटना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी चंदा के व्यक्तित्व को उभारने वाली घटना है। वावारे भिया संगवारी ये गाजने समय करा बेरा ये भैया तो मोरा लोरी के चंदा ये राजा तो मोरा जावे रे बुढ़रिया ये भैया तो मोरा हरदी नगर में ये भैया तो मोरा कैसे मजा के ये भैया तो मोरा चंद्रपुर शहर में ये राजा तो मोरा चंद्रा लोरी ये भैया तो मोरा पहुँचे संगवारी ये भैया तो राजा चंद्रासा के बेटी बेटी ये तो मोरा चंद्रावली गा ये भैया तो ये टोना या जादू जदवाही ने गा वही शहर में गा पहुंचा ये भैया तो लोरी का वो चंदा ये राजा तो मोरा चंदा ला कहा ये भैया तो सुना ले बे वो नारी नारी ये तो मोला चौकी वो चुलू ये भाई तो मोला लगे हवे चंदा ये भैया तो कोनो होती वो बाजारे बाजारे ये तो में है जाते संगवारी ये भैया तो मोरा चंद्रा वो लोके ये राजा तो यही शहर ये दे आवा ये भैया तो राजा चंद्र ये साय पे ये भाई तो ले घूमे या फिर के आवा आया चंद्रा यही मेरा रही ये भैया तो चंदाला बैठारी ये राजा तो मोरा लूरी संगवारी ये भाई तो चंदा लोको शहर ला ये राजा तो घूमे बर वो निकल गए निकाला ये तो फिर जादी न बोले मोर चंदई मोर जमारा लखैया बेओ चंदाला बिठार के लोरिक महंगल है दे चंद्रलोक शहर पर घूमे बर निकल गए संगवारी और चंद्रलोक कैसे कैसे शहर टूरा नाम के चीज नहीं रहा, वहाँ लड़की लड़की के देश से जादू टोना के देश है। राजा चंद्र साय के बेटी जेकर नाम रहा चंद्रावली भाई वो ये कोनो अपन कोई लड़का जाता ले जाती दिन में भैया बैला बना के जोता है, रात में अपन पति बना के रखा है। रख लेवा वही ये शहर में ये दे लोरिक पहुंच गए जी। ये भाई लोरी के रंग रूपना देख के चंद्रावली ये भाई बड़ा बड़ा 24 कोसला जादू फैले रहा है। ये भाई बड़ा 24 कोसला जादू फैले रहा है। कोनो लड़का जात आती तेले जान डरती जादू के। अच्छा लोरिक ला कैसे दे देख पाई जी। ये भाई राजा के लड़का है भैया वो रंग रूपला देखते कान में कुंडल छाती में कबा सुआ पाक बांध अच्छा 3200 दांत में हिया जले रहा है। चंद्रावली सोचा है कहाँ सोचा है ये किसी भी हालत में अपन पटरानी बना ले हो करके छोड़ा ये जादू मोरा चंद्रावली है जी। ये भाई चंद्रावली जादू छोड़ के माछी बाना में ये दे लोरिक महिला लगा। ये भाई चंदेनी जो गाथा है उसमें जब पहले हम देखते हैं उसके इतिहास को, तो वो चंदेनी जो गीत पहले गाते थे उसमें चिकारा बजता था और तबला बजता था। एक प्रकार से खड़े साज की स्थिति उस समय थी, जिसमें नाचा खड़े साज में हुआ करते उस समय ये था। फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता गया, आजकल हारमोनियम को भी शामिल किया गया, उसमें बेंजो भी बजता है।
और सबसे बड़ी बात है आजकल जो अभिनय है वो बहुत अच्छा सामने आया है, जिसमें पात्र बन गए हैं। लोरिक बनेगा, चंदा है, दौना मांझर है, मल्लीन डोकरी है, ये सब पात्र बन के सामने आते हैं। तो श्रव्य के साथ साथ दृश्य जो माध्यम है वो बड़ा उभर के आया है और लोग बाग बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं और बहुत तारीफ होती है चंदैनी की। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोक गाथा तो है चंदैनी, तो लोक गाथा के साथ साथ इसको लोक नाट्य की भी संज्ञा मिल गई है। नाट्य भी है साथ में, गाथा भी है, तो दोनों साथ साथ चलने लगा है अभी आधुनिक में। लोक गाथाएं मनुष्य के हृदय पर केवल रस का सिंचन नहीं करती, अपितु वे जन शिक्षण का माध्यम भी बनती हैं। 3 पत्नियों वाले पति की अंतिम परिणति क्या होती है, ये लोरिक चंदा की कहानी से पता चलता है। डॉक्टर हनुमंत नायडू और डॉक्टर सुरेश मिश्र ने अपने शोधपूर्ण लेख में लिखा है कि लोरिक अपनी पत्नी मांझर के व्यवहार से दुखी होकर कहीं चले गए। उसे फिर किसी ने नहीं देखा, किंतु गायक चिंतादास उसका सुखांत वर्णन करते हैं। चाहे जो हो, मगर चंदैनी गाथा गीत न केवल छत्तीसगढ़ की अपितु संपूर्ण हिंदी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। और सुन ले रे सुन ले, का है कागा लोरिक महंगा ला, बोल है कागा हो जेबर भैया, जावे कागा चंदा बरिगना, यावे कागा ये शहर में, जावे कागा चंद्रपुर में जाते भैया हो जाते दे, जावे काजी ये कहाँ ये खोजाओ, हो जाओ कागा मोर पतीला, का है कागा पारा में पार है कागा मल्लिन डोकरी, टोकरी कागा राहे संगवारी, वारी कागा ओखरे घर में आवे काजी चंदा पहुँच गए। जावे कागा ये डोकरी दाई काये काव्यो न बता तो दाना कागा ये तारफ वो आवे कागा कौन लड़का जात आवे कावो जावत देखे का का है कागा चंदा पूछा है पूछे काजी डोकरी बतावा है आवे काजी का बतावा आवे कागा किसावे बेटी आवे कागा कान में कुंडाल कुंडल काया छाती में कबास कहबत काया सुआ पागबान पाने कावो बड़िए सुंदर टूरा वो रास्ता होएगी से का है कागा बोले वो बेटी हाँ बोले कागा ऐसे वो कहा वो का है कागा गीतों से ये माटी महके, फूलों से अनुबंध रे। गीतों से ये माटी महके, फूलों से अनुबंध रे। गूंज रहे परदेस देश में छत्तीसगढ़िया छंद रे। गूंज रहे परदेस देश में छत्तीसगढ़िया छंद रे। अभी आप सुन रहे थे चंदैनी गीतों पर केंद्रित रूपक लोरिक गावत हवे चंदा। लेखक थे श्री जीवन यदुराही, गायक स्वर थे अंजलि शुक्ला, सुनील सोनी, मनोज वर्मा, सजल टांक और लतमार दास और साथी। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, शिव कुमार गोंड, विवेक कुमार टांक, महेंद्र चौहान और पंचराम देवदास। वाचक स्वर श्री योगेश नैयर और श्रीमती वंदना अग्रवाल के थे। विशेषज्ञ थे श्री राकेश तिवारी। संगीत के छात्र थे विजया राउत, नूतन पटेल, हेमलाल पटेल, मनीष लदेर, नरेंद्र यादव और रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। फसलों के गंध रे। गूंज रहे परदेस देश में छत्तीसगढ़िया छंद रे। गूंज रहे परदेस देश में छत्तीसगढ़िया छंद रे। वैवाहिक गीतों से महके घर आंगन की माटी। वैवाहिक
होली रम कर मासुआ फूक दे जीवन में आनंद रे। गूंज रहे परदेस देश में छत्तीसगढ़िया छंद रे, गूंज रहे परदेस देश